Good morning, class 7, English grammar. Chapter 5, we will continue with the page 34. ठीक है, 33 पेज नहीं, मैंने आपको 31 पेज जो है क्लास में करवा दिया था लास्ट टाइम when we were in the class. So इसमें मैंने आपको बता दिया था कि बेसिक पैटर्न जो हैं 7 हैं, जिसमें हमने वर्ब और ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट 3 ये बताए थे मैंने कि इसके बिना कोई भी SOV के बिना सेंटेंस इनकम्प्लीट होता है. ट्रांजेटिव एंड इनट्रांजेटिव वर्ब हमने पढ़े थे, अगर आपको क्लास में ध्यान हो. ट्रांजेटिव वर्ब जिसमें क्रिया होती है, वर्ब होता है, ऑब्जेक्ट होता है और सब्जेक्ट भी होता है. इनट्रांजेटिव जो हिंदी में अकर्मक क्रिया जिसको कहते हैं, जिसमें कोई कर्म नहीं होता. बर्ड्स फ्लाई, पक्षी उड़ते हैं, तो ये इनट्रांजेटिव है, इसमें कोई कर्म नहीं है. ठीक है, वी कॉल देम इनट्रांजेटिव. बर्ड्स कैन फ्लाई, द सन वाज राइजिंग, डॉग्स आर बार्किंग, ये सब हो गए इनट्रांजेटिव. ठीक है, अकर्मक क्रिया जिसको बोलते हैं, जिसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता, कर्म नहीं है, क्रिया है खाली. बर्ड्स क्या है? सब्जेक्ट है. फ्लाई उसकी वर्ब है, लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं है. ऑब्जेक्ट नहीं है तो इसका मतलब इनट्रांजेटिव. ऑब्जेक्ट है, लाइक फार्मर ग्रो क्रॉप्स. फार्मर सब्जेक्ट, ग्रो वर्ब, क्या उगाते हैं किसान? क्रॉप्स. तो क्रॉप्स क्या हो गया? ऑब्जेक्ट. अंडरस्टैंड? तो ये अंतर है आपका ट्रांजिटिव एंड इनट्रांजिटिव में. ठीक है, सो वी विल कंटिन्यू विद दिस पेज 34. पर एक्सरसाइज 3 आप देखेंगे. सप्लाई ए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इन ईच सेंटेंस. सब्जेक्ट है फर्स्ट सेंटेंस, शी टॉट अस. शी इज सब्जेक्ट, टॉट वर्ब है. आप पेंसिल लेके लिख सकते हैं. एंड शी टॉट अस व्हाट? एनी सब्जेक्ट यू कैन राइट, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, व्हाटएवर. शी टॉट अस इंग्लिश. तो इंग्लिश क्या हो गया? क्या सिखाने आई टीचर आपको? इंग्लिश. नंबर 2, आई आस्क्ड मिशा. क्या बोला मैंने मिशा को? टू रीड, पढ़ने के लिए बोला. नंबर 3, माई फ्रेंड लेंट मी अ पेंसिल. क्या उधार दिया उसने तुम्हें? पेंसिल. 4 नंबर, दे गेव द बॉय अ प्राइज. क्या दिया बच्चे को? अ प्राइज, PRIZE. नंबर 5, माई सिस्टर शोड मी अ गिफ्ट. ठीक है, क्या दिखाया आपको? एक गिफ्ट दिखाया. 6 नंबर, द सर्वेंट ब्रॉट मी अ ग्लास ऑफ मिल्क, अ ग्लास ऑफ वाटर. कुछ भी बोल सकते हैं. क्या लाया आपके लिए? वो ऑब्जेक्ट है. अंडरस्टैंड? ऑब्जेक्ट की बात आपको क्लियर हो गई. नाउ इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है? जब हम किसी थर्ड पर्सन के लिए कोई बात करते हैं, दैट इज इनडायरेक्ट. आई फॉरगिव डैश हिज फॉल्ट. हिज फॉल्ट, उसकी गलतियों को मैंने माफ़ कर दिया. किसको माफ़ कर दिया? थर्ड पर्सन, हिम. आई फॉरगिव हिम हिज फॉल्ट. ठीक है. नंबर 2,
आई प्रॉमिस्ड डैश हर ऑल हेल्प, मैंने उसको पूरी मदद करने की प्रॉमिस की। आई प्रॉमिस्ड हर ऑल हेल्प, डैश में आएगा हर। शी डिड डैश ए ग्रेट फेवर, किसकी फेवर की आपने? किसी तीसरे बंदे की करोगे ना, तो शी डिड मी, शी डिड हर, शी डिड हिम, कुछ भी लिख सकते हैं। शी डिड मी ए ग्रेट फेवर, ठीक है। नंबर 4, दे सोल्ड डैश देयर ओल्ड कार, दे सोल्ड हिम, किसी दूसरे बंदे को बेचा ना, दे सोल्ड हिम देयर ओल्ड कार। नंबर 5, दीपक बॉट हिज मदर डैश, किसके लिए अंगूठी खरीदी? माँ के लिए। दीपक बॉट हिज मदर ए गोल्ड रिंग। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में आपको समझ में आ गया। जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लगाना है दैट इज़ फॉर द थर्ड पर्सन, ही, हिम, हिज, हर, ये सब थर्ड पर्सन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। नंबर 6, द प्रिंसिपल विल अवार्ड हिम अ प्राइज, ठीक है, दैट्स ऑल। नाउ द ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट इज ए नाउन। नेक्स्ट देखेंगे पैटर्न 7 में। द ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्ट जो है उसका जो कॉम्प्लीमेंट है, जैसे बुक यूजफुल, वी फाउंड, फर्स्ट सेंटेंस है द वी फाउंड द बुक यूजफुल। अब बुक क्या है यहाँ पे? ऑब्जेक्ट है। इसका कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट मीन तारीफ में क्या बोला? यूजफुल है बुक, ठीक है। तो इज ए नाउन और एडजेक्टिव, नाउन भी हो सकता है, एडजेक्टिव भी हो सकता है, विच डिस्क्राइब्स द ऑब्जेक्ट, ठीक है, वो नाउन भी होगा और एडजेक्टिव भी होगा। जहाँ पे नाउन है वहाँ पे नाउन लिखेंगे, जहाँ एडजेक्टिव है वहाँ पे एडजेक्टिव लिखेंगे। और ये टेबल नीचे दिया गया है, आप इसको बहुत ही ध्यान से पढ़ने के बाद फिर नेक्स्ट वाली एक्सरसाइज आप समझ सकते हैं। एंड यू कैन डू इन योर ओन वे। अपनी कॉपी में ऐसे ही कॉलम बना के नेक्स्ट वाली एक्सरसाइज आप कॉपी में करेंगे, ठीक है। मैं समझा रही हूँ नीचे वाला कॉलम, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, देन नाउन और एडजेक्टिव, कॉम्प्लीमेंट है ये। ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, वो नाउन भी हो सकता है, ऑब्जेक्टिव एडजेक्टिव भी हो सकता है। किसी का नाम आ गया तो नाउन, और वैसे है सिंपल एडजेक्टिव, उसकी विशेषता बताई गई है, ठीक है। फर्स्ट सेंटेंस है वी, वी क्या है? सब्जेक्ट। फाउंड वर्ब है। ऑब्जेक्ट क्या है? क्या मिला आपको? बुक। कैसी बुक? यूजफुल। यूजफुल क्या हो गया? एडजेक्टिव, तो हम उसके आगे एडजेक्टिव लिख देंगे। नाउ दे केप्ट, दे सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट मीन जो किसी काम को करता है, ठीक है। दे सब्जेक्ट हो गया, केप्ट वर्ब सेकेंड फॉर्म, द प्लेस ऑब्जेक्ट, क्लीन कैसा उन्होंने अपने घर को रखा? एकदम क्लीन, तो क्लीन क्या हो गया? प्लेस का ऑब्जेक्ट एडजेक्टिव, विशेषता बताई गई, ठीक है। नंबर 3, द गर्ल्स चूज निशा देयर लीडर, निशा को कैसे चुना उन्होंने? अपने लीडर के रूप में, तो लीडर क्या हो गया? नाउन, तो लीडर के आगे हम नाउन लिख देंगे। द प्लेयर्स मेड कपिल, प्लेयर्स सब्जेक्ट हो गया, मेड वर्ब है, कपिल ऑब्जेक्ट है। क्या बनाया कपिल को? देयर कैप्टन, कैप्टन बनाया, तो कैप्टन एक नाम हो गया ना किसी व्यक्ति का, तो नाउन। ऑल नेमिंग वर्ड्स आर नाउन, ओके। द पेरेंट्स नेम्ड देयर बेबी चेतन, पेरेंट्स नाम किसने दिया? पेरेंट्स ने, तो पेरेंट्स क्या हो गया? नाउन, सॉरी सब्जेक्ट। वर्ब क्या है यहाँ पे? नेम्ड। ऑब्जेक्ट क्या हो गया? बेबी, ठीक है। और नाम चेतन है तो नाउन।
इसी तरह हम ये नेक्स्ट एक्सरसाइज कॉपी में करेंगे। आई विल डिस्कस इट टुमारो। थैंक यू क्लास। इसको फिर से पूरा पेज दोबारा पढ़िए और समझिए, तभी आप अगली एक्सरसाइज कर पाएंगे। थैंक यू।